नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर हम आप लोगों के लिए प्रसारित करते रहते हैं। हर विधा से संबंधित जानकारी आप लोगों के लिए लेके आते हैं। अक्सर आप लोगों के लिए ऐसी उपाय टोटके लेके आते हैं जो कि अति शीघ्र ही हमें हमारी परेशानियों से मुक्ति दिलाए, हमें लाभान्वित करे। आज भी हम आप लोगों के लिए एक ऐसी ही जानकारी, ऐसा ही उपाय टोटका लेके आए हैं जिसकी आवश्यकता लगभग अपने जीवन में हर किसी व्यक्ति को पड़ सकती है। हर घर में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। और उस समय पे जब हम इधर उधर भागते हैं तो स्वयं यदि हमारे को जानकारी हो तो हम स्वयं ही अपना इलाज या अपने पारिवारिक जनों का जिसकी भी ऐसी कोई समस्या है स्वयं कर सकते हैं। जानकारी है नज़र दोष से संबंधित। अक्सर छोटे बच्चों में यह समस्या देखने में आती है कि उन्हें बार बार नज़र लग जाती है, या बड़े लोगों में भी यह देखने में आती है कि कोई वो नया कार्य करते हैं या कोई नई चीज वो प्राप्त करते हैं तो किसी व्यक्ति की नज़र लग जाती है, या कुछ अच्छा हो रहा होता है एकदम से नज़र लग जाती है और कार्य रुक जाता है। या कोई ब्लैक मैजिक संबंधित, क्या हमें ऐसा लगता है कि किसी बाहरी व्यक्ति ने कोई जादू टोना आदि कर दिया है, कुछ न कुछ हुआ है जिस वजह से कोई दैवीय बाधा, ऐसी बाधा, अज्ञात बाधा जो कि हमारे कार्यों को रोक रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हम अक्सर बाहर जाते हैं, लोगों से कहते हैं कि भाई कोई इसके लिए, जैसे विशेष तौर पर तांत्रिक आदि को हम लोग पकड़ते हैं, तो वो चीज गलत है क्योंकि तांत्रिक आदि इसका कोई उपाय नहीं कर सकते हैं। यह सब चीजें नजर दोष आदि भी है तो मंत्र शक्ति आदि से ही यह चीजें संभव है, या कोई ऐसे टोटके जो कि सिद्ध टोटके हों और सदियों से चले आ रहे हों, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हो पूर्वजों के दौर से, और माने जाने टोटके हों और प्रचलित हों। तो आज हम आप लोगों को ऐसा ही एक टोटका बताएंगे। पूर्व में भी, आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व इसका एपिसोड हम पूर्व में भी प्रसारित कर चुके हैं। तो बताया गया है जब कभी ऐसी संभावना हमें लगती है कि किसी की नज़र दोष आदि कुछ हो गया है तो नज़र उतारनी है, या कोई ब्लैक मैजिक आदि की संभावना है उसे उतारना है, या व्यक्ति बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था में आ गया है, तो उस समय पे तो हम उतार सकते हैं। साय के समय पे, साय के समय पे ये चीज़ उतारी जाती है। कैसे उतारी जाती है ये भी आपको बताएंगे। विशेष तौर पर रविवार बुधवार विशेष माना जाता है। इन 2 वारों की साय के समय पे कभी भी नज़र उतारनी चाहिए, बच्चे की हो या किसी भी व्यक्ति की हो। और अकस्मात यदि गंभीर समस्या है तो उस परिस्थिति में कभी भी चलेगा। तो बताया गया है कि इस दिन थोड़ी सी राई, थोड़ी सी सरसों, या इन दोनों में से एक चीज अनुपलब्ध है तो भी चलेगा, अगर दोनों उपलब्ध है तो बहुत बढ़िया। और काली सरसों, पीली सरसों कोई भी हो, एक लाल मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च, और उसके साथ 3 दाने काली मिर्च के, 3 दाने लौंग के, और 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 1 रुपए का हो बेहतर है, 1 रुपए का सिक्का। ये चीजें हमने उस दिन की साय के लिए पहले से तैयारी कर लेनी है। और इसके साथ साथ ही गाय के गोबर से बना हुआ गिट्टा, जिसका प्रयोग अक्सर हम जलाने में करते हैं, चूल्हे चपाटी उसमें करते हैं। गांव में ग्रामीण तौर जो लोग होते हैं गाय के गोबर का बनाते हैं रोटी की आकृति का, और उसको दीवारों में चिपका देते हैं। इस तरीके का गाय का कुछ भी मिल जाए, गोबर, सूखा हुआ गोबर, उसको उसके उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो रविवार या बुधवार इसकी साय को उस सूखे हुए गोबर को जला लें, जलाकर उसके कोयले जैसे बना लें, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में किसी पात्र में रख लें। कोई ऐसा पात्र जो जिसका इस्तेमाल हम बहुत कम करते हो, और जिसे हम कुछ समय बाहर अगर छोड़ भी दें कोई दिक्कत नहीं, अगर लेके भी आए तो बाहर छोड़ दें। कुछ ऐसा अगर कोई ऐसा कि जो बेकार का है ऐसा भी चलेगा, तो ऐसे पात्र में उसको जला लें, उसके कोयले हम बना लें। और उसके बाद जो ये चीज़ें हैं, राई, सरसों, काली मिर्च 3 दाने, और लौंग 3 दाने, और एक लाल मिर्च, और इसके अतिरिक्त 1 रुपए का सिक्का,
ये सब चीज़ों को आप हाथ में पकड़ लें और जिस व्यक्ति के ऊपर पे नज़र लगी है या जिसको इस तरीके का ब्लैक मैजिक आदि वो है, तो उसके सर पे 3 बार घुमा लें और प्रार्थना कर लें कि इसमें किसी किसी भी प्रकार का कोई इस तरीके का है, तो वह इसमें समा जाए और इस व्यक्ति से वह दूर हो जाए। तो उसको पकड़ कर जो आपने वो जलाया है, उसे विशेष तौर पर चौखट पे, जो अपनी मुख्य चौखट होती है, वहाँ पर को जलाना चाहिए, वहाँ पर कोयले बना देनी चाहिए। जलते हुए थोड़ा जल भी रहा है तो भी चलेगा। घुमाकर प्रार्थना कर कि इससे यह दूर हो जाए, उस पे डाल दीजिए और उसको सीधे पकड़कर घर से बाहर किसी 3 राहे जहाँ से 3 रास्ते कटते हैं, तिराहे, चौराहे जहाँ से 4 रास्ते कटते हैं, नहीं है उपलब्ध तो 2 रास्ते जहाँ से जाते हैं, एक रास्ते से दूसरा रास्ता जहाँ पर को जाता है, ऐसे रास्ते पे। ऐसा भी उपलब्ध नहीं है तो घर से काफ़ी दूर ऐसी जगह पे उसको छोड़ दीजिए, उल्टा करके छोड़ के आइए और पात्र को अगर उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लेके आइए, उसको धोएँगे आप, नहीं करना चाहते हैं तो उसको वहाँ पर से हटाकर छोड़ दीजिए, कहीं अलग कर दीजिए, वहीं पर से अलग कर दीजिए उसको। ले आइए अगर पात्र ला रहे हैं तो। उसको लाकर घर के बाहर ही हाथ-पाँव धोकर घर के भीतर आप प्रवेश कर लीजिए। बुधवार या रविवार की साँझ को यह प्रयोग होएगा। और यदि आपको लगता है पहली बार में ही यह रामबाण औषधि और बिल्कुल सिद्ध है, अक्सर आप लोग देखते हैं, वैसे मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं तो उन लोगों के लिए है यह। इसे हम ये भी कहते हैं कि खुद की भी नज़र उतार सकते हैं, इसके लिए हमने पहले बताया हुआ है कि इसमें किस तरीके से उतारी जाती है। तो ये उसी से संबंधित हैं, ये सब इस तरीके के जो उपाय टोटके हैं। तो अगर ऐसा लगता है कि भाई कुछ कम असर हो रहा है, तो आप इसको अगले 1 बजे से, आज आपने रविवार के दिन किया, तो अगले रविवार के बाद आने वाले किसी भी बुधवार या रविवार को आप पुनः दोबारा से भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे को कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति में गंभीर तौर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो कुछ समय निरंतर करने के पश्चात उससे भी यह प्रभाव दूर हो सकता है, क्योंकि इतना चमत्कारी इसको माना गया है। तो काफ़ी अच्छी जानकारी थी। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि बच्चों को नज़र लग गई, क्या करना चाहिए? तो हम उनको बताते रहते हैं। जैसे बड़े लोगों को भी मतलब कि बार-बार नज़र लग जाना या कोई ब्लैक मैजिक आदि की संभावना जो होती है, तो उनकी धर्मपत्नियाँ या वो कोई भी परिवार का सदस्य कर सकता है ये चीज़ें, तो हम बताते रहते हैं। तो आज आप लोगों के लिए भी लेके आए। इससे पूर्व भी हम कह रहे हैं कि 2 वर्ष पूर्व भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी इसी से संबंधित जानकारी, वहाँ पर कोई एक मंत्र भी हम आप लोगों के लिए लाए हैं, वह भी आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी का है, नज़र उतारने से संबंधित है। तो यह जानकारी यदि आज की आपको पसंद आई तो ज़रूर इसे आगे आप बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र से जुड़िए। हमारी वेबसाइट भी है गायत्री ज्योतिष केंद्र .com करके, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जुड़िए, बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। ऐसी जानकारी जो कहीं न कहीं आपको अवश्य ही लाभान्वित करेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।